अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट भी जानते हैं। वैसे तो आपको पता होगा जो रूल है भारत सरकार का, वो है कि आपका जन्म होने के बाद 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो बाद में कभी भी किसी भी एज में भी अपना जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं इस वेबसाइट की हेल्प से। कैसे बनवा सकते हैं पूरा डिटेल में बात करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई करके इस वेबसाइट से, जिसका नाम है जी हाँ CRSORGI, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर ऑलमोस्ट सभी स्टेट कहीं से भी हो इसी एक वेबसाइट से अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सारा दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोसेस है। अगर देखो होता क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र करने के लिए पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है जी हाँ CRSORGI पोर्टल। इस पहले नंबर पे आपके सामने एक पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। अगर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है उसके लिए भी यही यूज़ होता है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आता है। यहाँ पर आप नीचे ये भी चेक कर सकते हैं कि लगभग सारे स्टेट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो इनमें से किसी भी स्टेट में हो, एक आध कोई स्टेट ही बचा होगा, तो ऑलमोस्ट इनमें से किसी भी स्टेट से आप हैं तो आप जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो उसका सबसे मेन पार्ट होता है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जनरल पब्लिक रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन, जनरल पब्लिक पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देखो लॉगिन मांग रहा है, लेकिन हम साइन अप पे टैप करेंगे। साइन अप पे टैप करके आपके सामने एक पेज आएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे किसकी डिटेल डलेगी। मान लीजिए मुझे अपने बेटे या बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो मैं अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। ये सिर्फ वेबसाइट में एंटर करने का रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद जिसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है फिर उसकी डिटेल डाली जाएगी। तो ये आप कोई भी अपनी डिटेल से इसका लॉगिन कर सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया, ये लीजिए मेरा फर्स्ट नेम आ चुका है। लास्ट नेम मैं अपना डाल देता हूँ ये मैंने लास्ट नेम डाल दिया, ये आपने मेल डाल दिया और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे तो ये हाइड हो रहा होगा बट फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे हम टैप करेंगे तो यहाँ से आपका स्टेट मांगेगा, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और स्टेट के बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट भी मांगेगा, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, तो सब डिस्ट्रिक्ट में आप अपना, अगर सिटी में रहते तो सिटी डाल सकते हैं। मैंने टाउन डाला तो यहाँ पे टाउन आ गया, तो ये आ गया आपके सामने टाउन नेम, ये आ गया। और यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग नंबर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और इसे डालते ही यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करके एक्स करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सेंड OTP पे जाएंगे तो एक OTP आपके सामने आएगा जो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये लीजिए OTP भी यहाँ पर जो है हमारा आ चुका है और वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। OTP डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और आप वेबसाइट में एंटर कर चुके हैं। उसके बाद एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे, ये लीजिए। वेबसाइट डालने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा डलेगा, तो ये कैप्चा हम फिल कर देंगे और ये आपके सेंड OTP पर टैप कर देंगे। यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट ईमेल का भी OTP आएगा, तो वो भी आप यहाँ पे ज़रूर से भर देना। ये आपका सारा प्रोसेस होता है। ये लीजिए OTP यहाँ पर आ चुका है और ये भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ये आपके लिए एक अनदर ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप वेबसाइट पे एंटर कर लेंगे और यहाँ पे आपके सामने देखो ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया, तो उसी नंबर से जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही डालकर आप एक कैप्चा डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद एक OTP आएगा, उससे ही लॉगिन होगा। ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद आप कभी भी डालेंगे तो यही मोबाइल नंबर डालकर आप लॉगिन कर लीजिएगा। ये आपके सामने ऑप्शन आ गया। अब आपको कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है वो आप बनवा सकते हैं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है वो आप बनवा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर मैंने टैप किया, ये देखो आपके सामने। इस पर टैप करोगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप इस बर्थ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड बर्थ इवेंट। अगर किसी का 20 साल 30 साल के बाद उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। और तो अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे रजिस्टर्ड करना है, फॉरेन बर्थ के लिए भी आप कर सकते हो, स्टील बर्थ हो गया,
ऐड ऑल बर्थ इवेंट, ये भी आप ऐड कर सकते हो। रिपोर्ट बर्थ वो भी आप ले सकते हो। सर्च करना रजिस्टर्ड वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे टैप किया तो आपके सामने जो पेज यहाँ पर ओपन होगा वो आपका यहाँ पर आ चुका है रजिस्टर्ड करने का, जिसके लिए आप ये भर रहे हो। ये लीगल इन्फॉर्मेशन है, तो जो एक्यूरेट टाइम वगैरह हो जो आपको पता हो वही आप फिलअप करना। अब आप जिसके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सेकेंडरी लैंग्वेज, और उसके बाद किस दिन आप ये अप्लाई कर रहे हो, और रजिस्ट्रेशन नंबर पंजीकरण संख्या वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर वो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो लीगल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चे की सूचना, अब डेट ऑफ बर्थ कब बच्चा पैदा हुआ, क्या हुआ, टाइम क्या था उसका पैदा होने का, उसका मेल वो क्या है, लिंग क्या है, उसके अलावा नेम क्या रखा है, मध्य नेम, मिडिल नेम, जो भी आपका है यहाँ पर कंफर्म करना। फादर की डिटेल्स आएंगी, मदर की डिटेल्स आएंगी, एड्रेस डिटेल्स आएंगी, उसके बाद परमानेंट एड्रेस डिटेल, टेम्पररी एड्रेस डिटेल, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपको हॉस्पिटल से रसीद मिलती है बच्चे की, उसकी डिटेल्स मिलती है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। एंड फाइनल सबमिशन के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो और डिटेल्स डालकर आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद इनका सर्टिफिकेट बन के आपके इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको किसी भी विभाग में जाने की ज़रूरत नहीं है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था जिसके थ्रू आप जाकर अपना अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे।